मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और हम लोग आज क्लास 7 के चैप्टर 5 जिसका नाम एयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसके अलग अलग स्ट्रक्चर और अलग अलग लेयर है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया अपने वीडियो में कि ट्रोपोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। लास्ट के वीडियो में आपको मैंने ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के बारे में बता चुका हूं। अब इस वीडियो में मैं आपको मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर के बारे में बताने वाला हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको भी जानना हमको बहुत जरूरी है कि ये स्फीयर कैसे होता है, क्या होता है, इसकी हाइट कैसे कैसे क्या होती है। मेसोस्फियर की बात कर रहे हैं हम लोग, और जिसकी मेसोस्फियर में जो इसका एक लेयर होता है उसे हम आयनोस्फियर भी कहते हैं, तो उसके बारे में जानना पड़ेगा हमको। मेसोस्फियर में आपको बताऊं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होता है, ये एक्सटेंड करता है 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के लगभग तक। 50 से 80 किलोमीटर के बीच की इसकी हाइट की होती है, अप्रोक्सीमेट कहता है। टेम्परेचर इसमें बहुत डिक्रीज होता है हाइट के हिसाब से, और ये भी कह सकते हैं मेसोस्फियर के बारे में इसका जो टेम्परेचर रीच होता है वो -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। मैंने मेसोस्फियर के बारे में बता दूं तो -100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है 80 किलोमीटर की हाइट के बाद से। यह कोल्डेस्ट लेयर होता है एटमॉस्फियर का, यानी मेसोस्फियर को सबसे ठंडा हम कह सकते हैं, सबसे ठंडा मतलब अगर बात करूं तो कोल्डेस्ट कोल्डेस्ट लेयर कह सकते हैं। सबसे जो ठंडा जो लेयर होता है वो मेसोस्फियर होता है। यह लेयर जो है यहाँ पे जो है मेट्रॉइड्स बर्न होते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी अपने घर से छत से आपने रात में कभी देखा होगा कि मेट्रॉइड्स जो है पुच्छल तारे जैसे नहीं टारगेट बहुत तेज से आगे बढ़ते हैं, तो ये मेट्रॉइड्स जो है यहीं बर्न होते हैं। ये इस लेयर में इसकी कहानी होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है कि इसको जानना होता है कि ये अपने आप में किस लेयर में कहाँ पे कैसे होते हैं। ये आउटर स्पेस से जो है आते हैं, और चूंकि यहाँ पे बहुत फास्ट निकलते हैं इसी वजह से इनको यहाँ पे हमको ऐसे दिखाई देते हैं कि यह बर्निंग स्पेस में दिखाई दे रहा है। इनके मेसोस्फियर का जो सबसे लास्ट का जो लेयर होता है और जो थर्मोस्फियर से मिलता है उसके बीच के हिस्से को मेट्रोस्पोस कहते हैं। यह अपर लेयर होता है, सेपरेट करता है थर्मोस्फियर से मेसोस्फियर को। अब आपको मैं थर्मोस्फियर के बारे में बताऊं तो थर्मोस्फियर जो है मेसोस्फियर के जस्ट ऊपर का हिस्सा है, वह 80 किलोमीटर से शुरू होता है और 400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट तक इसकी जो है हाइट बनी हुई है। इस हाइट पे टेम्परेचर जो है हाइट डिक्रीज करता है टेम्परेचर के इंक्रीज पर, यानी इसमें जो है टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक अपोजिट। यानी जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है उसमें टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और इसका जो सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो लगभग 1500 सेंटीग्रेड होता है इस स्फीयर का। और इसका जैसे मैंने बताया आपको ये -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ माइनस नहीं है, ये -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये +1500 होता है, यानी ठीक अपोजिट। अगर बात करें तो सबसे कोल्डेस्ट ये लेयर है मेसोस्फियर, और सबसे जो है हॉटेस्ट लेयर है अगर बात करें तो कहेंगे कि थर्मोस्फियर सबसे जो है गर्म होता है। इसको आयनोस्फियर के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम लोग आयनोस्फियर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट करते हैं, रेडियो वेव्स जो होते हैं वो यहीं से रिफ्लेक्ट करते हैं, रेडियो वेव ट्रांसमिट होते हैं, जो आप लोग जितने भी सैटेलाइट्स जो कि माध्यम से हम लोग देखते हैं सुनते हैं, ये यहीं से रिफ्लेक्ट किए जाते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, जो हमको दिखाई पड़ते हैं। कई बार सिग्नल वगैरह यहीं से आते हैं हमको। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है सब कुछ यहीं से हमको प्राप्त होता है। और इसके जस्ट अब ऊपर अगर बात करें थर्मोस्फियर के जस्ट ऊपर की बात करें तो यहाँ जो है रॉकेट्स जो है हमारे अर्थ के चारों ओर घूमते रहते हैं, यानी हाइट लगभग 5 मीटर से ऊपर जब पहुँच जाती है तो जितने भी सैटेलाइट्स हैं, चाहे वो कोई भी इनसेट सैटेलाइट्स हो जो हमको मौसम की जानकारी देते हैं, या हमको कोई सिग्नल भेजते हैं, या हम टेलीफोन से बात करते हैं, या टीवी देखते हैं, ये सभी रॉकेट सैटेलाइट्स या जो सिग्नल्स होते हैं ये वहीं से हमको प्राप्त होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन लेयर्स के बारे में जानना, इसको समझना कि यह हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट जो बात करूं तो मैं बताने वाला हूं आपको एक्सोस्फियर के बारे में। तो एक्सोस्फियर भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको भी जानना आपको जरूरी है। एक्सोस्फियर जो है वो सबसे ऊपर का लेयर होता है,
जिसको हम लोग कह सकते हैं सबसे अपर मोस्ट पार्ट लेयर होता है अर्थ का। सबसे अर्थ के बाद का सबसे लास्ट का जो अंतिम हिस्सा होता है उसे हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। यह लगभग 1600 किलोमीटर की हाइट पर होता है, यानी पृथ्वी की हाइट, पृथ्वी के सतह से 1600 किलोमीटर ऊपर का हिस्सा जो होता है वह शुरू हो जाता है एक्सोस्फीयर का। उसके बाद का जो पूरा है इंटर स्पेस, यानी पूरा स्पेस अंतरिक्ष का जो प्लेनेट का ये एरिया है, पार्ट है, उसे हम लोग कहते हैं एक्सोस्फीयर। यानी अंतरिक्ष का जहाँ तक बियॉन्ड है, जो बियॉन्डलेस है, अनंत है, वहाँ तक एक्सोस्फीयर पाया जाता है। और यहाँ टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। तो इसमें जो गर्मी होती है वह टेम्परेचर होता है लगभग 4500 सेंटीग्रेड के आसपास। इसमें टेम्परेचर होता है 4500 सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर होता है। डेंसिटी ऑफ एयर ऑल्सो वेरी लो। यहाँ पे हवा की जो डेंसिटी होती है बहुत कम होती है। अब महत्वपूर्ण की बात यह है कि हम बात कर रहे हैं इसका एडवांटेज क्या है, यानी हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के एडवांटेज की। तो एटमॉस्फेयर के एडवांटेज सबसे बड़ी बात यह है कि एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो गैस है ऑक्सीजन, वो हमको जीवन देने का काम करती है। प्राणदायिनी वायु है वो हमको सांस लेने में मदद करती है, जिससे सभी जीवधारी जीवित रहते हैं। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड या प्लांट्स के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लांट्स को ग्रोथ कराता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पाए जाने वाला ओजोन लेयर है वह हमारी रक्षा करता है, सूर्य की उन खराब किरणों से प्रोटेक्ट करता है। इनफैक्ट ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उनसे भी हमारी रक्षा करता है। और ग्रीन हाउस कंट्रोल करता है एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट को, यानी हमें कह सकते हैं एक्ट लाइक अ ग्रीन हाउस काम करता है। जैसे कि जब रात में टेम्परेचर हमारा कम हो सकता है तो करता क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के गैस को ऑब्जर्व कर लेता है, रात में वो रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर बैलेंस रहता है। वो थोड़ा सा बैलेंस करने का काम करता है। वेदर चेंज क्लाइमेट में यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, हमारे एटमॉस्फेयर काफ़ी काम करता है और हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है उन सभी हानिकारक किरणों से। उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसकी मदद से घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। अपना पूरा ख्याल रखिएगा, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और घर से बाहर जब भी निकले मास्क का प्रयोग जरूर करें। धन्यवाद।